नमस्कार बच्चों, आज हम अपने अभ्यास प्रश्न पत्र का अंतिम भाग पूर्ण करेंगे। इसे ज़रा ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और इसके अंतर्गत अब इस प्रश्न को समझेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का चयन करें। इसके अंतर्गत झांसी की रानी कविता में अवतारी किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर है लक्ष्मीबाई को। मनुज नहीं अवतारी थी, यह पंक्ति हमने पढ़ी थी। हेलन केलर किसी नियामत का नाम देती हैं? आँखों को, प्रकृति को या फूलों को? इसका सही उत्तर है आँखों को। संसार एक पुस्तक है नामक पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ से लिखा? यह पत्र जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा तब वे इलाहाबाद में थे। किसके स्नेह की छाया में हमेशा सुमित्रानंदन पंत रहना चाहती थी? माँ, पिता या प्रकृति? माँ के आंचल। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, जबकि इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है। इसका सही उत्तर है टापू। आगे व्याकरण के अंतर्गत आपसे परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी होती है, जिसके लिए प्रत्येक परिभाषा के आपको 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काल की परिभाषा देखते हैं। काल क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जैसे मैं घर जाता हूँ, ये वर्तमान काल है। मैं घर गया, भूतकाल, और मैं घर जाऊंगा, यह भविष्य काल का वाक्य है। इसके पश्चात अभ्यास से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित करता है। पिताजी फल लाएंगे, यह भविष्य काल का वाक्य है। जल्दी उठो क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना है, इसमें समुच्चय बोधक शब्द है क्योंकि। इतना विनाश कुछ तो दया करो, इसमें आदि बोधक चिन्ह लिखना है। इसमें आदि बोधक शब्द का प्रयोग करना है, तो यह इसमें आ जाएगा हाय राम, वाह और अरे, तो इनमें से हम हाय राम का प्रयोग करेंगे। क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण बन जाता है। तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण। मुझे जाने के लिए वाक्य में निपात प्रयोग करें। 5 रुपए चाहिए, तो इसमें मुझे जाने के लिए मात्र निपात का प्रयोग किया जाएगा। इसके पश्चात लघु व्याकरण। लघु व्याकरण के अंतर्गत विद्वान का विलोम शब्द है मूर्ख। वार के अनेकार्थी शब्द हैं दिन और प्रहार। पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं। तलवार का पर्यायवाची है दोनों, खड्ग भी और करवाल भी। श्रुति सम भिन्नार्थक, नियत और नियत, इनके अर्थ हैं निश्चित और इरादा। अब यहाँ पर शायद ये मिसप्रिंट है, तो दूसरा शब्द नियत और नीति। प्रश्न नंबर 6 में एकार्थक, जिनका एक सा अर्थ होता है, श्रम और परिश्रम। श्रम
शरीर से और मन से की गई जो मेहनत है और परिश्रम होता है जो शारीरिक मेहनत होती है। अर्थात जब हम मन और शरीर दोनों से काम करते हैं तो वह श्रम कहलाता है, और यदि सिर्फ शारीरिक मेहनत की जाए तो वह परिश्रम कहलाती है। लोकोक्तियां कालाक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़ होना। मुहावरा उंगली पर नचाना, अर्थात पूरी तरह से वश में करना, कि हम जो भी व्यक्ति कुछ भी कहे और हम उसकी बात मानते रहें, अर्थात हम बिना सोचे समझे लगातार बस लगे रहें, तो वहाँ पर कहा जाता है कि इसको उंगली पर नचा रहा है। इसके पश्चात अनुच्छेद लेखन आपके पाठ्यक्रम में है, जिसके अंतर्गत आपको एक ही पैराग्राफ में एक विषय लिखना होता है। जैसे इस प्रश्न में आपको 3 विषय दिए गए हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, मेरी प्यारी दिल्ली और परोपकार। इसमें इन तीनों में से किसी एक विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, अब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों चुना गया, कब चुना गया और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये हमें इस अनुच्छेद में लिखनी होंगी। मेरी प्यारी दिल्ली, वह भी कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। और परोपकार, पर प्लस उपकार, अर्थात दूसरों के ऊपर किया गया उपकार ही परोपकार कहलाता है, और यह क्यों करना चाहिए, मानवता के लिए इसका क्या महत्व है, यही हमें इस अनुच्छेद में लिखना है। इसके बाद आपका जो पत्र है उसको आपको पूर्णतया सही तरीके से लिखना है। आपने अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताई, यह सब बताते हुए मित्र को पत्र लिखना है। तो इसमें सबसे पहले अपना पता हम लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं और फिर संबोधन लिखते हुए मित्र को बताते हैं कि आपने अपनी छुट्टियों में क्या क्या किया, कितना अच्छा आपको लगा, कितने क्रिएटिव, कितने क्रियात्मक कार्य आपने किए। और फिर घर में उनके माता पिता आदि को प्रणाम लिखते हुए, छोटे बहन भाई को प्रेम प्रदर्शित करते हुए अपना नाम लिखते हैं। ध्यान रखेंगे कि अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता। औपचारिक पत्रों में जैसे आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे अगर कि अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, तो उसके लिए आपको विषय लिखना आवश्यक है। सबसे पहले जैसे परीक्षा भवन, ऋषिकुल, सोनीपत, पता लिख लिया और उसके पश्चात दिनांक, और यहाँ पर विषय लिखना आवश्यक है। फिर महोदया लिखकर संबोधित करते हुए महोदय भी लिख सकते हैं। पत्र लेखन शुरू करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 6ठी का छात्र, इस तरीके से प्रारंभ करते हुए उन्हें कारण बताएंगे कि आपको अवकाश क्यों चाहिए और वो कितना आवश्यक है, कितने दिन का अवकाश चाहिए, और अंत में धन्यवाद देते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य और अपना नाम या रोल नंबर लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद आता है संवाद। संवाद के अंतर्गत हमें ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखनी हैं, 5 एक व्यक्ति की और 5 दूसरे की। अब यहाँ पर जैसे 2 मित्रों के मध्य संवाद है, तो पहला मित्र और दूसरा मित्र। पहला मित्र, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो तुमसे ही मिलने आ रहा था, कल मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत बधाई, आज ही दे देता हूँ, कल भी आऊँगा। किस समय आना है? कल तुम शाम को मेरे घर पहुँच जाना 5 बजे, क्योंकि उसी समय मेरे सभी दोस्त आएंगे और मेरे पिताजी ने उस समय एक पार्टी रखी है। अरे वाह, तब तो बहुत मज़ा आएगा। इस तरीके से हम बातचीत करते हुए 2 मित्रों के मध्य क्या बातचीत हो सकती है, संवाद लेखन करते हैं। अब
अंत में आपकी पूरक पुस्तक, इसके 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे रावण की पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। सोने का हिरण बनकर कौन आया? मारीच। लंका किसकी बनी थी? सोने की। अशोक वाटिका किसने उजाड़ी? हनुमान ने। बाली को कौन हरा सकता था? जो शाल के 7 पेड़ों को एक साथ काट दे। जटायु के भाई का क्या नाम था? संपाति। अंगद किसका पुत्र था? बाली का। समुद्र के अंदर कौन सा पर्वत था? मैनाक। हनुमान ने किस पर्वत से छलांग लगाई? महेंद्र पर्वत से। रावण ने सीता को कहाँ रखा? अशोक वाटिका में। और इस प्रकार आपका MTP2 अभ्यास प्रश्न पत्र 2 पूरा होता है। आप बहुत सुंदर तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे करेंगे और फिर जांच के लिए मुझे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।